हमारे कृष्ण भगवान जब मथुरा में थे, चने खाने सुदामा के घर जाते थे, लेकिन जब वो त्रिलोक धाम के राजा हो गए तो सुदामा को उनके घर जाना पड़ा। हम उस कृष्ण की कल्पना करना चाहते हैं आज भी, जो अपने गरीब दोस्तों के घर पे फिर उसी तरह जाए, त्रिलोक के राजा की तरह नहीं जाए। क्या बात है, गरीबों के घर में जाए। मैंने भी एक चंद्रशेखर आजाद पर कविता लिखी, आप मुझे आज्ञा दें तो उस कविता का मैं आज वाचन करना चाहता हूं। नई कविता नहीं है मेरी बहुत पुरानी कविता है ये, और ये तब की कविता है जब उत्तर प्रदेश में आदरणीय मायावती सबसे पहली बार भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से मुख्यमंत्री बनी थी। आपको शायद याद नहीं हो, एक घटना घटी थी इटावा शहर में। चंद्रशेखर आजाद के नाम के महाविद्यालय का पत्थर उखाड़ा गया था, किसी और के नाम का पत्थर लगा दिया गया था। और जब किसी पत्रकार ने मायावती जी से कहा कि क्या कर रही हैं आप, ये महाविद्यालय चंद्रशेखर आजाद के नाम पर है, तो मायावती जी ने घूम के गुस्से में कहा, कौन चंद्रशेखर आजाद? वो आतंकवादी। आतंकवादी कहा सरेआम मुख्यमंत्री ने, और उस मुख्यमंत्री ने जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से मुख्यमंत्री थी। मैं वाजपेयी साहब के पास गया शिकायत करने कि मेरे प्रदेश की मुख्यमंत्री, आपके सरकार आपके समर्थन से बनी मुख्यमंत्री चंद्रशेखर आजाद को आतंकवादी बताती हैं। कुछ नहीं बोले वाजपेयी साहब। मैंने अडवाणी जी से शिकायत की, कुछ नहीं बोले अडवाणी जी, उन दिनों मेरी सुन लेते थे वो लोग। मैं उनसे ये कह के चलाया, आपकी चुप रहना मजबूरी होगी, मेरी चुप रहना कोई मजबूरी नहीं है, मैं जनता के बीच बोलने जा रहा हूं। और साहब मैंने तभी कह दिया था बहुत इंतजार करना पड़ेगा। उसके 26 साल बाद लौटे उत्तर प्रदेश में, केवल इस एक घटना के कारण। 26 साल बाद कविता सुनिए मन से, जहां अच्छा लगे। अब सिर्फ मन से कविता सुना, इस पीड़ा को सुनना कि हिंदुस्तान की राजनीति हमारे उन शहीदों को, जिनके बल पर आज हम यहाँ उत्सव मना रहे हैं, जिनके बल पर आज हम यहाँ पूजा कर रहे हैं भगवानों की, उनको आतंकवादी कोई बताएगा, उनको गाली देगा और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ कर देगा। तब मैंने कविता लिखी। मेरी पीड़ा है ये, मेरे दिल के छाले हैं जो मैं आपके साथ फोड़ना चाहता हूं। स्वागत। घाव जिन्होंने भारत माता को गहरे दे रखे हैं, उन लोगों को जैड़ सुरक्षा के पहरे दे रखे हैं। जो भारत को बर्बादी की हद तक लाने वाले हैं, वे ही स्वर्ण जयंती का पैगाम सुनाने वाले हैं, वे ही स्वर्ण जयंती का पैगाम सुनाने वाले हैं। आजादी लाने वालों का तिरस्कार तड़फाता है, बलिदानी पत्थर पर थूका बार बार तड़फाता है। इंकलाब की बलबेदी भी जिससे गौरव पाती है, आजादी में उस शेखर को भी गाली दी जाती है। आजादी में उस शेखर को भी आजादी में उस शेखर को भी गाली दी जाती है। मैं दिनकर की परंपरा का चारण हूँ, भूषण की शैली का अल्प उदाहरण हूँ, इसीलिए मैं दरबारों के गीत नहीं गा सकता हूँ। मैं पीड़ा की चीखों में संगीत नहीं ला सकता हूँ, मैं पीड़ा की चीखों में संगीत नहीं ला सकता। मित्तल साहब सौंपता हूँ आपको अपना दर्द, अपना छाला। पूरा सदन मेरा साथ दे, आपको लगे ये देश में नहीं होना चाहिए था। इससे बढ़कर और शर्म की बात नहीं हो सकती थी, इससे बढ़कर और शर्म की बात नहीं हो सकती थी। आजादी के परवानों पर घात नहीं हो सकती थी। कोई बलिदानी शेखर को आतंकी कह जाता है, पत्थर पर से नाम हटाकर कुर्सी पर रह जाता है। पत्थर पर, क्या बात है, वाह 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 वाह। पत्थर पर से नाम हटाकर कुर्सी पर रह जाता है। गाली की भी कोई सीमा है, कोई मर्यादा है। ये घटना तो देशद्रोह की परिभाषा से ज्यादा है। मेरी आंखों में पानी है, सीने में चिंगारी है। राजनीति ने कुर्बानी के दिल पर ठोकर मारी है। सारे वतन पुरोधा चुप थे, कोई कहीं नहीं बोला। कविता का सौंदर्य केवल ये है, जब वो गाली दे रही होंगी चंद्रशेखर आजाद को, तो शहीदों की आत्मा आकाश में सुन रही होगी। उन शहीदों पर गुजरी क्या होगी। कविता का सौंदर्य पक्ष देखना। और मैं मन मांगता हूं, आशीष मांगता हूं आपसे। आप सब वो उस भगवान की पुजारी हैं जो आपको न जाने कितने आशीष देता है। मैं थोड़ा सा आपका आशीष मांगता हूं, इसलिए कि मुझे एक सौंदर्य बोध लिखने का मुझे थोड़ा सा मौका मिला कि शहीदों की आत्माओं पर गुजर क्या रही होगी, ये सुनना। सारे वतन पुरोधा चुप थे, कोई कहीं नहीं बोला, लेकिन कोई ये ना समझे कोई खून नहीं खोला। सुनकर बलिदानी बेटों का धीरज डोल गया होगा। मंगल पांडे फिर शोणित की भाषा बोल गया होगा। मंगल पांडे फिर शोणित की
मंगल पांडे फिर शोणित की भाषा बोल क्या गया बात? होगा। सुनकर हिंद महासागर की लहरें तड़फ गई होंगी, सुनकर हिंद महासागर की लहरें तड़फ गई होंगी। शायद बिस्मिल की गजलों की बहरें तड़फ गई होंगी। नील गगन में कोई पुच्छल तारा टूट गया होगा। अशफाकुल्लाह की आंखों में लावा फूट गया होगा। अशफाकुल्लाह की आंखों में लावा, अशफाकुल्लाह की आंखों में लावा फूट गया होगा। भारत भू पर मरने वाला टोला भी रोया होगा। इंकलाब का रंग बसंती चोला भी रोया होगा। चुपके चुपके रोया होगा संगम तीरथ का पानी। आंसू आंसू रोई होगी धरती की चूनर धानी। एक समंदर रोई होगी भगत सिंह की कुर्बानी। क्या ये ही सुनने की खातिर फांसी झूले सेनानी? क्या ये ही सुनने की खातिर फांसी?